वाई इजराइल डिटेन ग्रेटा थनबर्ग। आज की वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे और 4 पॉइंट में इसको पूरा समझेंगे कि क्या है पूरा मामला। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि ग्रेटा थनबर्ग का क्या मिशन था, और दूसरे पॉइंट में हम लोग समझेंगे कि इजराइल ने इनको क्यों रोका, और तीसरे में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर है कौन ये ग्रेटा थनबर्ग, और लास्ट में हम लोग ये जानेंगे कि अभी क्या स्थिति है गाजा में। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से कि क्या है ये मिशन। तो ग्रेटा थनबर्ग ने इस मिशन का नाम मेडलिन मिशन रखा था। इस जहाज में गाजा के लोगों के लिए दवा, अनाज और बच्चों के लिए दूध था, और वाटर प्यूरिफायर भी था। लेकिन इजराइल ने पहले ही कहा था कि वो जहाज को गाजा में घुसने नहीं देगा। अगर जरूरत पड़ा तो वो इसे रोकेगा और उसमें जितने भी मौजूद लोग हैं उसकी गिरफ्तारी भी करेगा। और ये यात्रा एफएफसी नाम के एक संगठन ने शुरू की थी, जिसका फुल फॉर्म आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, जो पहले भी गाजा में मदद पहुंचाने की कोशिश कर चुका है। ग्रेटा और उनका दल इजराइल की उसी घेराबंदी का विरोध कर रहे हैं जो गाजा पर काफी समय से चल रहा है। एफएफसी के मुताबिक जितने भी लोग इस जहाज पर शामिल हैं वो लोग अहिंसा का रूल फॉलो करते हैं, और ये मिशन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है, ऐसा एफएफसी का कहना था। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर कि इजराइल इस जहाज को आखिर रोक क्यों रहा है। तो शुरुआत में इजराइल इस जहाज को गाजा में डॉक करने की अनुमति देने के लिए विचार कर रहा था, लेकिन यह सुरक्षा के लिए कोई सुरक्षा खतरा न बने। लेकिन इजराइल की सरकारी ब्रॉडकास्टर कान के मुताबिक अब सरकार ने अपना फैसला बदल लिया था। अब इजराइल ये कह रहा था कि अगर एक बार मेडलिन जैसे जहाज को मंजूरी दी गई तो आगे चलकर इसी तरीके की कोशिश को बढ़ावा मिलेगा। इससे इजराइल के समुद्री प्रतिबंध कमजोर पड़ सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ सकता है। इसलिए सरकार ने यह साफ कर दिया था कि मेडलिन को गाजा तट से पहले ही रोक दिया जाएगा। इससे पहले भी मई 2025 में एक जहाज ने ये कोशिश की थी कि वहां गाजा में मदद पहुंचा सके, लेकिन इजराइल ने इसे परमिशन नहीं दी थी। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ब्रिटेन से गाजा की ओर आ रहे जहाज को रोकने की अपील की थी, लेकिन ब्रिटेन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की कि आखिर ग्रेटा थनबर्ग है कौन। तो ग्रेटा थनबर्ग पर्यावरण को बचाने के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। साल 2018 में जब वो सिर्फ 15 साल की थी तो उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया और हर शुक्रवार स्वीडन की संसद के बाहर अकेले बैठने लगी, और उनका ये मुहिम धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया, और यह आंदोलन फ्राइडे फॉर फ्यूचर के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाने लगा। साल 2019 में ग्रेटा थनबर्ग ने यूएन की बैठक में उन्होंने दुनिया के लीडर्स को फटकार लगाई थी और गुस्से में कहा था कि हाउ डेयर यू। People for hope. How dare you? इनका ये भाषण काफ़ी फेमस हुआ और इन्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली, और उन्हें 2019 में ही टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का सम्मान भी मिल चुका है। और इनके साथ इस जहाज में 11 लोग और भी थे, जिनका आप लोग स्क्रीन पर अभी फोटो देख सकते हैं। चाहे तो आप रोक के इनके बारे में पढ़ भी सकते हैं। ग्रेटा थनबर्ग ने रवाना होने से पहले एक बयान दिया था कि we have to keep trying, because the moment we stop trying is when we lose our humanity. And no matter how dangerous this mission is, it is nowhere near as dangerous as the silence of the entire world in the face of a live stream genocide. यह भाषण उन्होंने ये मिशन चालू करने से पहले इटली में दिया था। अब बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की कि आखिर अभी गाजा में सिचुएशन कैसी है। तो गाजा इस समय काफ़ी संकट से गुजर रहा है। अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इजरायली हमलों में अब तक 54,600 से ज़्यादा फिलिस्तीनी की जान जा चुकी है। 20 लाख से अधिक लोगों को भूख, दवाइयों और पीने की पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है, और अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों ने ये चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं बदले तो गाजा में भूखमरी की स्थिति और गंभीर हो सकती है। इन लास्ट आई विल आस्क जस्ट वन क्वेश्चन, वेयर इज यूएन। तो ये वीडियो अब खत्म हो चुका है, और जो मैंने सवाल पूछा है वो उसका जवाब तुम लोग अगर चाहो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अब वो जवाब कैसे देना है वो तो अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो तुम लोग को तो पता है कि क्या करना है, और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।